नमस्कार दोस्तों, आरके स्टोरी प्रेजेंटिंग न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहनी योजना के बारे में, एक ऐसी स्कीम जिसके बारे में लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। ये पूरी न्यूज़ एआई बेस्ड विश्लेषण पर तैयार की गई है ताकि आपको सही, साफ और आसान जानकारी मिल सके। तो चलिए सुनते हैं कि एआई आखिर क्या कहता है इस खास योजना के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहन योजना को लेकर आजकल एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में है कि आखिर नवंबर की किश्त गई तो गई कहाँ। पर रुकिए, बात सिर्फ एक किश्त की नहीं है। ये पेमेंट में देरी हो क्यों रही है, और इससे भी बड़ा सवाल, इस स्कीम का भविष्य क्या है। तो चलिए आज इसी सब पर गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है जो हर लाभार्थी पूछ रहा है, वो बिल्कुल सीधा सा है। नवंबर तो खत्म हो गया, पर पैसा वो अभी तो क्यों नहीं आया? जी हाँ, पूरा का पूरा नवंबर का महीना निकल गया, लेकिन जो 1500 रुपए की 17वीं किश्त आनी थी वो खातों में नहीं पहुंची है। और मामला सिर्फ पैसे अटकने का नहीं है। देखिए, पेमेंट जारी करने के लिए एक सरकारी आदेश, जिसे जीआर यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पास करना पड़ता है। और खबर ये है कि वो भी अब तक जारी नहीं हुआ है। और हाँ, ये कोई अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है। बकायदा 30 नवंबर की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो भी इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि पेमेंट में देरी हुई है। जाहिर है, इससे लाभार्थियों के बीच कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। तो अब आप ये समझिए कि ये जो 17वीं किश्त में देरी हुई है ये तो बस एक बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा हिस्सा है जो हमें ऊपर से दिख रहा है। असल में लाभार्थियों को इस स्कीम के मैनेजमेंट को लेकर कई और दिक्कतों से भी जूझना पड़ रहा है। और ये परेशानियां कोई एक दो नहीं है, लिस्ट काफी लंबी है। जैसे कि कई महिलाओं को तो 12वीं, 13वीं और 14वीं किश्तें ही नहीं मिली हैं। फिर केवाईसी अपडेट करने में जो मुश्किलें आ रही हैं वो अलग, और तो और कुछ लोगों को तो बिना कोई कारण बताए स्कीम से ही निकाल दिया गया है। और ये छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, इनका असर सीधा सीधा जेब पर हो रहा है। जरा सोचिए, लगभग 26 लाख महिलाएं हैं जिन्हें पिछली 3 किश्तों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। मतलब हर एक लाभार्थी का पूरा 4500 रुपए अटका हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है। और अब इस पूरी कहानी में एक चुनावी एंगल भी जुड़ गया है। हो ये रहा है कि जैसे जैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस पास आ रहे हैं, इस योजना को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये अटकलें लग क्यों रही हैं? तो इसके पीछे एक वजह है। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनावों के टाइम भी सरकार ने 2 किश्तें एक साथ दी थी। तो बस उसी को देखते हुए अब ये बात जोर पकड़ रही है कि शायद इस बार भी नवंबर और दिसंबर की किश्तें एक साथ ही मिल जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि लाभार्थियों के अकाउंट में एक साथ 3000 रुपए आ सकते हैं। कम से कम चर्चा तो इसी बात की है। लेकिन एक मिनट, इन 3000 रुपए की बातों के बीच एक पुराना वादा भी तो है। उसका क्या? याद है, 2100 रुपए हर महीने देने की बात हुई थी। वो वादा तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये बात भी लाभार्थियों की चिंता को और बढ़ा रही है। लेकिन अब बात सिर्फ समस्याओं को गिनवाने तक ही सीमित नहीं है। अब कहानी एक कदम आगे बढ़ रही है, एक संगठित समाधान की तरफ। अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए एक फॉर्मल डिमांड लेटर यानी कि मांग पत्र का रास्ता अपनाया जा रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बाकायदा एक्शन हो रहा है। एक फॉर्मल डिमांड लेटर बनाया गया है, उसे महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को भेजा गया है। और इतना ही नहीं, इसे मंत्रियों, एमएलएज और दूसरे अधिकारियों तक भी पहुंचाया जा रहा है ताकि ये आवाज सीधे ऊपर तक, सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। इस पूरी कोशिश के पीछे की जो गंभीरता है वो इस एक बयान से साफ झलकती है। मैं ये सारे मुद्दे पेश करूंगा और उनसे आश्वासन लूंगा। ये एक बहुत ही सीधा और मजबूत इरादा दिखाता है। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? ये तरीका नया नहीं है और ये पहले भी काम कर चुका है। जी हाँ, इसी तरह की कोशिशों से पहले भी 2 बड़ी मांगें मनवाई जा चुकी हैं। तो इससे एक उम्मीद बनती है कि शायद इस बार भी बात सुनी जाएगी। तो अब ये जो पूरा अभियान चल रहा है, इसका फोकस 3 खास मांगों पर है। ये वो मांगे हैं जो इस योजना की जड़ में जो समस्याएं हैं उनका सीधा समाधान करती हैं।
तो ये 3 मांगे हैं क्या? आइए एक एक करके देखते हैं। पहली मांग यह है कि ई-केवाईसी करते समय जिन महिलाओं से गलतियां हो गईं, उन्हें सुधारने के लिए एक एडिट का ऑप्शन दिया जाए। दूसरी, जितनी भी पात्र महिलाएं हैं, उनकी जो पुरानी किश्तें अटकी हुई हैं 12वीं, 13वीं, 14वीं, उन्हें फौरन जारी किया जाए। और तीसरी और आखिरी मांग, जो 2100 रुपये महीने का वादा किया गया था, उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या हजारों लाखों लाभार्थियों की ये एक साथ उठी आवाज लाड़की बहन योजना की इन परेशानियों को दूर कर पाएगी? क्या ये संगठित कोशिश इस स्कीम का भविष्य वाकई बदल सकती है? खैर, इसका जवाब तो आने वाले एक्शन पर ही निर्भर करेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।